ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। एक मीर का शेर है कि देखे तो दिल की जान से निकला है, ये धुआं ना जाने कहां से निकला है। लेकिन हमें लगता है कि जो धुएं का गुबार प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, उस धुएं के आगोश उनको खुद घेरता चला जा रहा है। सत्ता में आ गए, भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? मनमोहन अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ का बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी नेता को लेकर के कह रहे भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है? उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आपको जो है अब जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि भाई जवाब दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। पहले जाइए तो अरे आप वो इधर धमकी किसको दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। खुद कहते हैं कि मेरे पास इतना एसेट है। जिस समानता की, जिस तमाम चीजों की आप बात कर रहे हैं और चुनाव में उतरे हैं, आपके पास रोड मैप क्या है? 20 बरस से आपकी सरकार है, 20 बरस से आपकी सरकार है, फिर भी आप 2005 का हिस्सा। सरपट भागती है तेज रफ्तार में भागती बदल रहे साल दर साल, अगर सरकार काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आज एक बार फिर से हम एक नए मुद्दे के साथ न्यूज रूम में पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे, हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे और मुद्दा प्रशांत किशोर है। जिस तरह से वो एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अब सवाल ये कि चुनावी साल में प्रशांत किशोर जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या इससे एनडीए को बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या महागठबंधन को फायदा होगा या फिर प्रशांत किशोर की जो अपनी खुद की पार्टी है जनसुराज को चुनावी फायदा होगा? इसी मुद्दे पर आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर आगे होगा क्यों, क्योंकि चुनाव में भी वक्त है और चुनावी मुद्दा प्रशांत किशोर लगातार जिसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्या चुनावी मुद्दा हो पाएगा? हमारे साथ हम अपने जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं सौरभ, जो कि वेबसाइट देखते हैं और यहाँ तमाम खबरों, बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप तक पहुँचाते हैं। वेंकटेश हैं, हमारे साथी हैं, बिहार तक से हैं। और साथ ही साथ हम इस तरफ रुख कर लेते हैं, अलका जी हैं जो वेबसाइट देखती हैं और तमाम खबरों पर इनकी बारीक नज़र रहती है, बिहार से आती हैं। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं सौरभ से। सौरभ, जिस तरीके से प्रशांत किशोर का एनडीए नेताओं पर आरोप है, चुनावी साल के बीच ये आरोप क्या एनडीए के लिए एक बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक हो सकता है क्या? क्योंकि प्रशांत जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सीधा सीधा सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए नेताओं को, जिनमें 4 मुख्य नेता हैं, अशोक चौधरी हैं, उसके अलावा संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल हैं और प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या इन नेताओं पर आरोप के जरिए प्रशांत किशोर बीजेपी में बड़ी सेंधमारी कर पाएंगे? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या एनडीए को वास्तव में इन आरोपों के बाद नुकसान चुनाव में झेलना पड़ सकता है? आशीष जी, जैसा आपने बोला कि प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो हर साल की तरह, हर बार की तरह जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो शुरू हो ही जाते हैं। और प्रशांत किशोर के पास मजबूरी है कि उन्हें आरोप लगाना पड़ेगा, वरना वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे बिहार में। तो उनके पास मजबूरी है। उन्होंने पहले अशोक चौधरी पर आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस उन्हें भेज दिया। तो उनके पास एक सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्हें अपना एक बेस बनाना है, इसलिए वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, जिससे वो मीडिया में बने रहे और वो मीडिया ट्रायल्स कर रहे हैं। दूसरी बात, वो एनडीए को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? जो अभी जुगत अभी 4 दिन हुआ नहीं है, अभी नए नए जन्मे हैं, वो बना देंगे, भाजपा को बिगाड़ देंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता। आप एक बार सोचिए। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, ये मानहानि का नोटिस दिया है। सबसे पहली बात, अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस दिया है, मुकदमा नहीं किया है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जिन तथ्यों के साथ, जिन सबूतों के साथ पेश कर, उनमें कोई दम नहीं है आपके हिसाब से? आप जो बोले वो सही बात है, लेकिन अभी हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया है। जिस तरह पिछली बार प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पे आरोप लगाए थे 200 करोड़ का, उन्होंने उसका सारा का सारा पुख्ता जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जिसमें उन्होंने सारे के सारे तथ्य बताए कि कब संभवी के जमीन का क्या था मसला, उन्होंने सारी चीज। तो अभी क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, तो इसके बाद बहुत जल्दी नेताओं का उनको उस पर रिएक्शन भी आ जाएगा।
जाएगा। दूसरा, वो बीजेपी को नुकसान क्या ही पहुंचा पाएंगे वो, जब तक, क्योंकि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, अभी वो राजनेता बने, लोग उन्हें ही नहीं जानते, उनके पार्टी को क्या वोट देंगे। चलिए अलका जी, देखिए ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लोग जानते नहीं हैं, जबकि ये बात सच है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ होना है, चूंकि अब अशोक चौधरी भी इस मामले में या फिर तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या इन आरोपों के जरिए प्रशांत किशोर जनता में पैठ बना रहे हैं और क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, जैसा कि सौरभ ने सीधे सिरे से नकार दिया कि भाई प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि भले ही अभी एक तरफा है, दूसरी तरफ से कोई अभी बयान या ऐसा कुछ पुख्ता सबूत या उधर से कुछ नहीं आया है, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर की जो वोट है वो अपर कास्ट और दलितों को प्रभावित कर रही है और ये दोनों एनडीए को वोट देते हैं। तो सर हाल ही में एक सर्वे भी आई थी वोट वाइब की, उस सर्वे में बताया गया था कि प्रशांत किशोर को इस बार 8% वोट मिल सकता है कुल वोट का, और उसमें से 11% जो वोट है वो सवर्ण जातियों का हो सकता है और दलित, बाकी जो है वो दलित का। तो आपको ही पता है, सबको पता है कि एनडीए की जो कोर वोटर है वो दलित है और सवर्ण है, तो इसका नुकसान तो ज़रूर एनडीए को होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे साथी की तरफ रुख करेंगे। वेंकटेश है हमारे साथ। वेंकटेश, जिस तरीके से प्रशांत आरोप लगा रहे हैं, अब देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रशांत के आरोप पर ही अब आरजेडी ने भी कहा है कि भाई सबूत देना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल चोरी की बात कह रहे हैं, संजय जायसवाल पर लगा रहे हैं, दिलीप जायसवाल को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई इतने पैसे कहां से आ गए। अशोक चौधरी को लेकर तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि अब 500 करोड़ रुपए का हम जो है खुलासा करने वाले हैं। तो जो तथ्य प्रशांत किशोर रख रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है ये तो अब आगे आने वाले समय में अगर मामला कोर्ट जाता है तो वहां से भी तय होगा। लेकिन एनडीए नेता आपको नहीं लगता कि बैकफुट पर चले आए हैं और जिस तरीके से प्रशांत लगातार हमला कर रहे हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि चुनावी साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर प्रशांत किशोर आ गए, जबकि जनता के बीच वो 3 साल रहे हैं और जो भी जानकारी प्रशांत किशोर दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक एक जानकारी हम तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं। और आज जो उनसे भी सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर ने अपना खुद का भी ब्यौरा दिया और बताया है कि पैसा कहां से आ रहा है। एक मीर का शेर है कि देखे तो दिल की जान से निकला है, ये धुआं ना जाने कहां से निकला है। लेकिन हमें लगता है कि जो धुएं का गुबार प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, उस धुएं के आगोश उनको खुद घेरता चला जा रहा है। और ये कोई राजनीति में पहला मौका नहीं है कि ऐसे चिट्ठे निकाले गए हों। थोड़ा सा हम पीछे लौटते हैं, बीपी सिंह भी एक वक्त चिट्ठा लेके निकले थे, क्या ही कर पाए थे। भले वो सियासत के दाव पेच में जीत गए चुनाव, लेकिन आखिर कितना दिन चला, अरे तो कितने सामने आए। इसी जो भी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी भ्रष्टाचार के आरोप के बाद। अब देखिए 15 साल से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ का बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी नेता को लेकर के कह रहे भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है? लेकिन दिक्कत यह है ना कि चुनाव से पहले ऐसे चिट्ठे निकलते हैं और जब चुनावी समीकरणों को बस बदलने के लिए जो जितने सारे चिट्ठे निकाल रहे हैं, सिर्फ ये मतलब अपनी जो एक लोगों के बीच इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे 2011-12 आपने अच्छा जिक्र कर दिया, 2011-12 तमाम आरोप लगाए गए, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे तमाम चीजें हों, और जब बाद में चीजें निकल करके आई तो कहा गया कि नहीं ये घोटाला नहीं हुआ था, वो घोटाला नहीं हुआ था। परसेप्शन बना तो रहे ना प्रशांत किशोर। आपको अगर उनमें कोई दिक्कत है, जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है, एनडीए नेताओं पर इसी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप आप पहले भी मान लिया जाए प्रशांत किशोर बोलते रहे, अब सवाल तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर भी है। जब भी किसी मंत्री पर आरोप लगा, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांग लिया, यहां तक कि तेजस्वी यादव से भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब सवाल प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आपने जो 3C है आपका, क्या उससे समझौता कर लिया है? तो ये
ये बैकफुट पे तो है एनडीए यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है ना कि वहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे, उनके साथ बैठते थे, उठते थे, उस समय क्या उनको नजर नहीं आती थी? नहीं जब तो चुनाव ये से तो ठीक पहले सम्राट चौधरी तो इधर आके डिप्टी सीएम बने हैं, वो तो 2015 में साथ थे। चुनाव से ठीक पहले वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपना परसेप्शन बना रहे हैं ताकि उन्हें चुनावी फायदा मिल जाए, लेकिन लगता नहीं है कि एनडीए को डेंट करेंगे, एनडीए को किसी तरह से वो क्षति पहुंचाएंगे। लेकिन पलका जी ये कह रहे हैं कि एनडीए को डेंट करेंगे, नहीं करेंगे और कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए आपने सही जिक्र किया कि जो लगातार सर्वे आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भले सीटों में तब्दील नहीं कर पा रहे, उस संख्या सीटों में अभी तब्दील नहीं हो पा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने घेरा है, यहां तक कि अब तो सम्राट चौधरी को डिग्री पे भी घेर लिया है प्रशांत किशोर ने कि बताइए भैया 2 हलफनामे में अलग अलग जिस तरीके का जिक्र है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार यहां पर जिनकी एक सुशासन बाबू की छवि रही है, उनकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सम्राट चौधरी, करीबी मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद संजय जायसवाल, ऐसे बड़े नेताओं पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो सरकार की छवि पर एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल सर, ये तो लगता ही है और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति का वोट बैंक है वो छिटक रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत स्वर्ण को लग रहा है, स्वर्ण जातियों को लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुके हैं। सबको पता है कि तो बिहार भ्रष्टाचार में तो सिर्फ सवर्ण का मुद्दा नहीं है ना, वो नहीं तो सर, मैं बता रही हूँ कि बिहार में भ्रष्टाचार बस एक नॉर्मल बात नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है कि आप बेसिक चीज़ों में देखोगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, हर छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को दिक्कतें हो रही है, मतलब सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, सड़क नहीं पहुंच रहा है, पानी, बिजली, शिक्षा, हर चीज़ की कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, मुझे लगता है कि जनता त्रस्त हो चुकी है भ्रष्टाचार से और प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभर के आया है जो बहुत बेसिक बातें करता है स्कूल देने की, बातें करता है शिक्षा की, वो बातें करते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं भी दे पाया तो मैं कोशिश करूंगा अगले साल तक हर मैक्सिमम लोगों को 10,000 तक की कम से कम जॉब मिल जाए ताकि वो अपना शहर, अपना जिला, अपना बिहार छोड़ के ना जाए। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं जनता को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मतलब पोटेंशियल लग रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर कुछ करेंगे उनके लिए और इसका नुकसान एनडीए को होगा। ठीक है सौरभ, हाँ जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल और भी है सौरभ। अब सवाल का जवाब पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जो सवाल कर रहा हूं उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को लेकर, खास करके अशोक चौधरी का, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में जब जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आपको जो है अब जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि भाई जवाब दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो भाई जाइए ना, हाँ जाइए ना, किसने रोका है? तो मैं ये कह रहा हूं, एक परसेप्शन तो सेट हो रहा है ना, परसेप्शन सेट हो रहा है, लेकिन एक चीज बताइए, अगर सम्राट चौधरी गलत होंगे या अशोक चौधरी गलत होंगे तो न्यायिक हिरासत में जाएंगे, उन्हें जो भी सजा होगी वो न्यायालय देगा ना, मैं उस चीज को कभी डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले जाइए। तो आप इधर धमकी किसको दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा? ये आपके सवाल का जवाब। अलका जी के सवाल का जवाब कि वो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बात कर रहे हैं, स्कूल के मुद्दे बात कर रहे हैं, अरे भैया पहले उनको तो अपना ही ठीक नहीं है कि सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा। वो तो खुद कह रहे थे कि हमरा 10 साल लग जाए, हमरा 15 साल लग जाए, अभी तम रहब, ठीक है, अभी तम 15 साल काम करब, ओकरा बाद जो है से देखल जाए। अभी ये देखिए कि प्रशांत किशोर ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार इस बार बन जाए, प्रशांत किशोर बनेगी ही नहीं। वो बात करते हैं बिहार के बदलाव, नहीं मैं आपको डेटा से बताता हूँ। 2024 में एक उपचुनाव हुआ था बिहार में, 4 सीटों पे, बिल्कुल। कितने सीट आए थे जनसुराज को? 0 नहीं आए थे, और दूसरे नंबर पे भी नहीं थी वो, तीसरे या चौथे नंबर पे थे। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 52 पर सिमट गई थी अकेले चुनाव लड़ने के बाद, ठीक है ना। सब पार्टी की औकात देखिए ना, 2020 का देखिए ना, 2020 में 75 सीटें लेके आई थी, ठीक है, इसमें दूसरी बात, प्रशांत किशोर अभी तक क्या था, वो एक राजनीतिक प्लेयर थे, वो एक गेम को बाहर से खेला करते थे, अभी वो खुद मैदान पे उतरे हैं, तो वो अभी ना, ठीक है, चलिए लहजे में नहीं है, उस खेमे में ही नहीं है अभी। ठीक है वेंकटेश जी, आपके पास हम आना चाहेंगे।
एनडीए पर जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज है, प्रशांत किशोर आखिर कौन सा स्पेस लेना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और दूसरा, ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा, आप दोनों से इस सवाल का जवाब आया नहीं। नीतीश कुमार के लिए किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति नहीं है। जिस सुशासन बाबू के लिए जाने जाते थे, जिसपे जैसे ही किसी मंत्री पे आरोप लगता था नीतीश कुमार इस्तीफा मांग लेते थे, अब जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है और एक एक कर लगातार वो किश्त वाइज जारी कर रहे हैं लिस्ट, वो कह रहे हैं कि अभी और बड़े खुलासे करेंगे। अच्छा, लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर को जब सुन के कि जब हम छोटे बच्चे थे और घर में हमें अम्मा खाना खिलाती थी तो कहती थी बेटा भूत आ जाएगा, और वैसे ही डराती थी, तो भूत वैसे ही होता था कि बेटा आ जाएगा। भ्रष्टाचार का कोई भूत नहीं होता है क्या? नहीं, सबसे बड़ा भूत होता है, लेकिन वो भूत आएगा नहीं। है तो केवल चुनाव से पहले दिखाने की कोशिश। जहां तक बात है नीतीश कुमार की, तो 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी बात यही रही है, अभी तक में उनकी सरकार पर कोई डेंट नहीं लगा है। ऐसे ही चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, उनके भी 11 साल के 2 दशक मतलब 1 दशक के शासन में कोई डेंट नहीं लगा है। तो जब तक आरोप अरे डेंट लगेगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। क्या की रिपोर्ट आई, क्या जवाब दिया सरकार ने? ये लोग तो कहीं रहे ना सीएजी के रिपोर्ट को लेकर के जो बात चल रही थी, तो सीएजी के रिपोर्ट पर तो जो सरकार है, सरकार ने कहा है कि भाई आप जांच करवा लीजिए। सरकार तो खुले तौर पे कह रही थी ना, तो विपक्ष बस केवल वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रशांत किशोर अपनी जो एक परसेप्शन है उसे बस सेट करने की कोशिश करें। जहां तक इन बात कही इन्होंने कि जो प्रशांत किशोर है रोजगार देंगे, वो सारे युवाओं को बुला लेंगे, लेकिन कोई प्रशांत किशोर से पूछे तो कि आपके पास रोड मैप क्या है? आप कह तो रहे हैं कि हम युवाओं को बुला लेंगे, लेकिन कराएंगे क्या? आपके पास रोड मैप क्या है? आप खुद कहते हैं कि मेरे पास इतना एसेट है, जिस समानता की, जिस तमाम चीजों की आप बात कर रहे हैं और चुनाव में उतरे हैं, आपके पास रोड मैप क्या है? ठीक है, चलिए एक और सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं। ये सारे प्रकरण में आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जो है दोनों ही गठबंधन के लिए, अब प्रशांत किशोर पर एक सो कॉल्ड आरोप ये भी लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर सामने आए हैं और जिस तरह से बीजेपी नेताओं और जेडीयू नेताओं पर हमलावर हैं, आपको नहीं लगता कि आरजेडी और महागठबंधन से ज्यादा नुकसान वो एनडीए को पहुंचा देंगे? नहीं, वो एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां तक अभी बात चल ही रही थी कि सवर्ण वोट, वो किसी तरह से सवर्ण वोट को डेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो सवर्ण वोट है वो कोर वोटर है बीजेपी का। आज भी जब आप गांव में जाएंगे या फिर कहीं जाएंगे, जो बिहार के कस्बों में जाएंगे, तो वहां यही मिलेगा। जो सवर्ण है उनका खुले तौर पर एनडीए को समर्थन है। वो सीधा कहते हैं कि हम एनडीए को वोट देंगे और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, दो ही चेहरे हैं, इन दो के नाम पर वो मतदान करते हैं। प्रशांत किशोर की तो बातें, जो लोग बिहार को बाहर से देख रहे हैं, जो लोग बिहार की जमीन पर नहीं गए हैं, उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा कोई चमत्कार नहीं करेंगे। संयोग से दीपावली आ रही है, दीपावली में हम लोग बचपन में पटाखे खरीद के लाते थे और लगता था कि वो बहुत बड़ा शोर करेगा, आवाज करेगा, तिलिस्म मचा देगा, उसकी चकाचौंध से पूरा आकाश रंग जाएगा। लेकिन जब हम उसको जलाते थे तो पता चलता था कि वो जमीन पर ही रह गया। ठीक है, मैं चलिए एक चीज और इसमें बोलना चाहूंगा। ये प्रशांत किशोर वही वाली चीज है कि हम आपके गेट पे जाएंगे, कहेंगे भैया खाना खिला दीजिए, तो क्योंकि आदर सत्कार का बिहार का बहुत पुराना इतिहास रहा है, खाना तो खिला दीजिएगा। हम कहेंगे भैया 500 रुपये दे दीजिए, तो क्या कहिएगा, दूर जो, भाग यहाँ से जो। वही वाला चीज है प्रशांत किशोर के साथ भी यही है। वो जब जा रहे हैं ना जनता के दरबार में, तो जनता कह रही है कि हाँ भाई कोई बड़ा नेता है, उनको सुनते हैं, लेकिन फिर वही बात है जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, रोड मैप भी नहीं है। आएंगे हम तुमको रोजगार देंगे, हम तुमको हॉस्पिटल देंगे, रोजगार। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या 2025 के चुनाव में रोजगार, पलायन, इन सब का मुद्दा, अगर 3 साल से कोई नेता जमीन पर है, आप उसको कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, 3 साल से कोई नेता जमीन पे जगह जगह घूम रहा है, बता रहा हूं ना। तो फिर अब एनडीए की बात कर ले फॉर एग्जांपल, नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया चुनाव से पहले कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार। प्रशांत 2 करोड़ रोजगार का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। नहीं, क्या है उसका स्टेटस? देखिए ऐलान, ये ऐलान चुनावी घोषणा 10,000 दे दिया, लॉलीपॉप हो गया। नहीं, लॉलीपॉप कैसे है? हाँ, 10,000 रुपए में क्या होता है आजकल, बताइए जरा, आप मुझे बताइए क्या होता है 10,000 रुपए में? अरे भाई, आप एक नोएडा में बैठे हैं, आप एक गरीब तबके के महिला से आके पूछिए कि आपने उसकी कीमत लगा दी वोट बैंक के 10,000 रुपए। आप नोएडा और बिहार में अंतर देखिए। पहले ये बात देखिए, बिहार नोएडा क्यों ना, आप एक बात बताइए, बिहार नोएडा क्यों ना हो जाए?
बिहार वो नोएडा होगा क्यों ना हो जाए? अब 2005 से 20 पहले बरस बर्बाद 20 कर बरस दिए। से आपकी 2005 सरकार है, से पहले बर्बाद 20 कर बरस दिए। से आपकी 2005 सरकार है, से फिर भी पहले आप आपने 2005 बर्बाद का किया, हिसाब उसके मांग बाद रहे आप धीरे धीरे कहिए कि अरे हम रात में सोए, सुबह तो मेरी 20 क्रिसमस बरस बन गई से ना, 20 सांता क्लॉज आ जाए हमारे 20 पास। बरस से आपकी सरकार है, हाँ। एनडीए की सरकार है, अरे आपकी तो नहीं, सुधरी मतलब ना, जिसका मैं पक्ष आप रख कैसे रहे नहीं हैं। सुधरी? 20 बरस से एनडीए की सरकार है, हाँ, फिर है। भी आप मुद्दा उठा रहे हैं घुसपैठिए कहां से आ गए? अभी किसकी सरकार है भाई? आप कह रहे हैं कि अरे, वोट दे दो अरे, फिर घुसपैठिए। तो आपके- तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपका आप कहना- मतलब आपका क्या कहना है, मतलब 2005 का विकास ही नहीं हुआ, कोई लाइट भी- नहीं आता था, मैं बता रहा हूं ना, सरकार NDA की जब बात। होती है तो विकास के लिए ही होती तो है, विकास कर तो ये बात रही है, समझना और वो पड़ेगा धीरे आपको। धीरे उसका रोड मैप है ना। अब इसका तो नहीं है कि 20 साल में पूरा जो बर्बाद था उसको एक बार में ही ठीक कर दे। अरे पहले ना साइकिल चलाने पे ना, रोड पे ना, साइकिल चलाने देखिए, में मैं आपको बता रहा हूं ना, नैतिकता ये साइकिल- कहती है, नैतिकता ये कहती है कि जिस किसी भी मंत्री पर इस तरह के बड़े आरोप लगते हैं, अरे अरे आरोप सुनिए, लगे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं, यही ये आरोप वही लगे नीतीश हैं। कुमार भाई, हैं मैं बता जो रहा हूं रेलवे में क्या बात है। एक रेलवे दुर्घटना पर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देने वाले व्यक्ति थे। आज उनकी सरकार में अभी आरोप इस तरह लगे के हैं। मंत्री हैं। उन्हें- हाँ, तो उन्हें पता आरोप की उन्हें जांच पता- कब होगी? उन्हें पता जब है। आरोप की जांच कब होगी? जब उस तरह के मंत्री ये फुसफुसिया बम है। आरोप, चलिए ठीक है, वो ये फूटेगा ही नहीं तो नहीं क्या नहीं, ये आपका थ्रोलॉजी कहने वाली का बात है। मतलब- आपका कहने का मतलब नो कि- नो नो, पर अब मैं जब कल भी को बोल दूं कि जब नीतीश भी कुमार किसी चोर है, तो सरकार कल में आप हटा दीजिएगा। मैं ये कह क्या रहा हूं कि मजाक जब कर रहे हैं? निष्पक्ष जांच तभी होती है जब कोई किसी मंत्री पर इस तरह की बात जांच प्रशांत होगी किशोर, ना। हाँ, अब आपने पहले प्रशांत किशोर ने खुद बोला, आपने बोला है हाँ। कि हम जाएंगे न्यायपालिका के पास, जाएंगे ना। नीतीश ने रोका है क्या? नीतीश ने क्या उनका नहीं पहले रोका तो ना? मंत्री को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। स्पष्टीकरण क्यों एनीवे, नहीं? चलिए अगर ठीक है, नहीं- अलका जी के पास सरकार आते हैं। क्या सब कुछ का जवाब देते रहे तो सरकार ही नहीं बन पाएगी ना। इस चीज को भी सरकार ध्यान होती है जवाब, सरकार की जिम्मेदारी हाँ, तय सब होती है, कुछ जवाबदेही जवाब तय होती है। ये कह रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ का जवाब दे दे। सरकार जवाब देने के लिए ही होती है और सरकार जवाबदेही के लिए ही होती है। अलका जी क्या कहेंगे इनके सौरभ के कमेंट पर? सर मुझे बस यही कहना है कि सौरभ जी कह रहे एक टाइम था जब साइकिल चलता था तो दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन आप ये भी तो देखिए उसको 25 साल हो गए और आज भी बिहार की सड़कों की हाल उतनी ही बुरी है। आज भी जब गाड़ियां चलती है तो दिक्कत होती है, साइकिल चलती है तो दिक्कत होती है। अगर वही सेम अगर बिहार को नोएडा बनाने की बात हो रही है, नोएडा को बिहार बनाने की बात हो रही है, तो नोएडा में भी तो एक सरकार ही है ना सौरभ जी। नोएडा में कोई राजा महाराजा तो नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ की सरकार कर सकती है तो वहाँ की सरकार क्यों नहीं कर? किस राज्य की बात कर रहे हैं? नोएडा लगा बस कहाँ एक से? कमेंट, जी 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 बिल्कुल। बिहार के आपने सड़कों का जिक्र किया, मैं बिहार से ही हूं और ज्यादातर बिहार में ही रहा हूं। बिहार की सड़कों पर आप चली जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गांव गांव तक सड़कें, पहले जो स्नो पाउडर मिलता था ना, बालू वाला वो नहीं मिलता। खेत की पगडंडियां थी उन पर कोलतार की सड़कें बन गई हैं। गाड़ियां यही सरपट तो मैं भागती बोल हैं, रही हूँ तेज कि रफ्तार में साल भागती बदल हैं। रहे, साल दर साल अगर सरकार काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो अगर तो आप सरकार ने छोटे- काम किया है ना। छोटे से काम इसी को सरकार पे आरोप लगा है ना, तो जवाब भी इसी सरकार को देना चाहिए। देगी ना भाई, मैं कहाँ मना देगी, कर रहा हूँ, आप- सरकार देने के लिए तैयार सरकार है। तो जवाब देने के लिए सरकार तैयार है ना। चलिए। नहीं दूंगे। आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं आपको बोला ना एक दिन रुक जाइए, आपको सारे के सारे जवाब मिल ठीक जाएंगे। है, सरकार चलिए, सही मतलब आप मिलेंगे। मान रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब ठीक है, देगी, मैंने चलिए। कोई नहीं कहा कि नहीं देगी वो। ठीक है, चलिए, तो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम हम यहाँ पर 4 लोग बैठे थे, मोडस ऑपरेंडी यही है कि प्रशांत किशोर के आरोप को अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सीरियस लेती है या नहीं, क्योंकि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता से उनका संबंध है, जेडीयू के एक बड़े मंत्री से उनका संबंध है, और नीतीश कुमार की छवि ऐसी रही है कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते। क्या प्रशांत के आरोप के बाद एनडीए जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए इन मंत्रियों की जवाबदेही तय करेगी, इन नेताओं की जवाबदेही तय करेगी, और आने वाले समय में क्या ये एक बड़ा मुद्दा होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।